हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आपको प्यार भरा गुड आफ्टरनून, है ना, क्योंकि ये वीडियो आपको दोपहर में मिलने वाली है इसलिए। तो दोस्तों अभी जस्ट एक मैसेज देखा और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा पर्टिकुलर किसी को मैं रिप्लाई दूँ। इससे अच्छा क्यों ना मैं वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ, क्योंकि इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं मेरे को उन क्वेश्चनों से चिड़चिड़ी भी छूटती है और दिमाग भी ख़राब होता है। लेकिन ठीक है, आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो और आप लोग का फ़र्ज़ बनता है मुझसे सब कुछ पूछना और मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको सारी सच्चाई बताना। तो दोस्तों क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैडम आप शादी के लिए सोच रहे हो कि नहीं। तो दोस्तों देखो, 2 बार मैं धोखा खा चुकी हूँ और मेरी बच्चियाँ इतनी बड़ी हो गई हैं। मुझे शादी को लेके कोई भी चीज़ में ना मैं सोचती हूँ, ना इस चीज़ के बारे में कुछ भी ऐसा डिसीजन ले रही हूँ मैं, ना मेरे पेरेंट्स ले रहे हैं। मैं जैसी हूँ मैं खुश हूँ। मेरे लिए मेरे बच्चे, मेरी ज़िंदगी है, वो ही मेरे लिए अब सब कुछ है। क्योंकि 2 बार धोखा खाने के बाद लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं सोचता है और मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ। और मुझे इन सब चीज़ों में अब कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि मुझे कोई शादी करना है या कुछ भी करना है। देखो, भगवान को यदि खुश रखना होता तो शायद मुझे पहली शादी में ही रखते। यदि मेरे भाग में हस्बैंड का सुख होता तो मेरी फर्स्ट मैरिज से ही होता। लेकिन चलो ठीक है, वो बात मुझे समझ में नहीं आई और मैंने दूसरी शादी की, है ना, कि चलो माँ बाप ने बोला कि अब बच्ची कैसे रहेगी, अकेली रहेगी, कैसे रहेगी। तो इस सब को देख के उन लोगों ने, तो वो मैंने परिस्थितियों में समझौता करके दूसरी शादी के लिए एग्री हुई। लेकिन उसमें कितना बड़ा चीट हुआ है, कितना बड़ा धोखा खाया है मैंने, कि मैं कितनी मुश्किल से संभल पाई हूँ। और अभी भी उन सब बातों को लेके बहुत टेंशन है दोस्तों घर में। मैं बहुत सी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, लेकिन वो जो मेरे साथ धोखा हुआ है उसको लेके बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती। बहुत दिमाग ख़राब रहता है हम लोग का। इसलिए शादी को लेके, मेरी शादी को लेके कोई भी चीज़ आप लोग अपने माइंड में मत लाओ, कभी भी मत लाओ कि मैं कोई अब इस तरह का कुछ भी सोचूंगी अपनी लाइफ में। मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। मैं जैसी हूँ बहुत खुश हूँ, अपना कमा रही हूँ, अपना खा रही हूँ, मस्त रह रही हूँ, अपने बच्चों को पाल रही हूँ। मेरी बेटियाँ ही मेरे जीने का उद्देश्य हैं। मुझे अब कोई उद्देश्य नहीं चाहिए अपनी लाइफ में कि किसी तरह का उद्देश्य लेके मैं अपनी लाइफ में चलूँ। मुझे मेरी बच्चियों को बड़ा करना है और इतनी अच्छी फूल सी बच्चियाँ दी हैं यार भगवान ने मुझे, तो मैं क्यों ये सब सोचूं। ठीक है, दूसरी बार हर लेडी ये सोचती कि चलो एक बार हुआ तो दूसरी बार, लेकिन जब दूसरी बार भी ऐसा हो जाए तो वो मूर्खता कहलाएगी। कि अब यदि मैं कुछ ऐसा सोचती हूँ तो वो मूर्ख कहलाऊंगी मैं, कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ। बेवकूफ़ मैं 2 बार बन चुकी हूँ। मैं इमोशनल फूल बन चुकी हूँ। मैं खुद से ही बोलती हूँ कि मैं बेवकूफ़ बन चुकी हूँ। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाती। मेरी लाइफ बर्बाद होने का कारण भी मैं ही रही कि मुझे समझ में नहीं आया। मैं आसानी से बातों में आ गई कि इतना मेरे में सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए कि जब कोई मुझे चीट कर रहा है और उसकी बातों से मुझे समझना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। हो सकता है भैया कि मतलब उसने ऐसी ऐसी बातें करी कि मैं हर चीज़ पे विश्वास करती चली गई और उसका अंजाम मैंने भुगता है। मैं जानती हूँ मैं कितने डिप्रेशन में चली गई थी, कितना प्रॉब्लम मैंने सही है। तो ये सब चीज़ों को देख के कौन शादी के बारे में सोचता है दोस्तों यार। कोई सोचता है क्या? तो क्यों ऐसे आप लोग कमेंट्स लिखते हो? क्योंकि आप लोगों को तो सारी बातें क्लियर है। मैंने इस तरीके का तो कोई भी पार्ट अपनी लाइफ का जो भी था, जितना भी मैंने सहा, मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर करके रखा है। मैंने एक भी चीज़ आप लोगों से हाइड नहीं करी। तो अब कौन सोचेगा बेवकूफ़ हूँ मैं क्या? मेरे यहाँ माथे पे बेवकूफ़ लिखा हुआ है क्या दोस्तों? नहीं ना। तो आप लोग खुद बताओ, है ना, खुद कमेंट करना कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ, है ना। कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी क्या कहते हैं, फूक फूक के पीता है। तो सेम कंडीशन यही मेरी। अब मेरा किसी पर ट्रस्ट नहीं रहा है। मैं सच बताऊँ ना, मुझे इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि हर आदमी को मैं एक धोखेबाज की नज़र से ही देखती हूँ। अब आप लोग प्लीज़ यार, जो भी जेंट्स हैं मेरे, उस पर वो आप लोग ये चीज़ नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ है
तो शायद मेरी जो थिंकिंग है जेंट्स के प्रति वही बन गई कि यार जेंट्स बहुत धोखा देते हैं, लाइफ बर्बाद कर देते हैं किसी भी लेडी की। पर मैं पर्टिकुलर किसी को मतलब जिसको लेके बोल रही हूँ वो इंसान तो ये मेरा वीडियो देखता ही है ना, मुझे मालूम है, और वो बखूबी समझ रहा होगा। लेकिन जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली हो जो मुझे कमेंट करते हैं, तो वो लोग जितनी लेडीज़ हैं मतलब, तो वो लोग भी ऐसे कमेंट करती हैं कि वो लोग भी परेशान हैं अपने घर में। कितने कितने लंबे लंबे कमेंट आते हैं, मैं सारे रीड करती हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं एक जो चीज़ मैं ऑब्जर्व करती हूँ उसके आधार पे बोल रही हूँ, पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं किसी ऐसे बोल रही हूँ कि नहीं। मैं एक सारा जो ऑब्जर्वेशन मैंने किया है कि यार लेडी बहुत परेशान हो जाती है बहुत ज़्यादा, जब उससे कोई ड्रिंक करके या अर्निंग ना करके मारपीट करते हैं तो कितना परेशान हो जाएगी वो लेडी। सोचो कैसे घर चलाएगी, कैसे क्या होगा। तो इस तरह के कमेंट को देख के मैंने ऑब्जर्व किया कि जेंट्स लोग मतलब करते हैं यार। मैंने तो मेरे चलो ठीक है, हम ये कहें कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो मतलब जिनमें सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं था, वो इस तरह की हरकत करते, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं था ना। जो भी हुआ सब वेल एजुकेटेड थे, सब कुछ था, लेकिन क्या हुआ है, पढ़ाई लिखाई किस काम की, कहाँ चली गई थी वो बुद्धि। क्योंकि वो तो हमें चीट करने के लिए आए थे ना, कोई हमारे लिए कोई हमारा संसार बसाने नहीं आए थे, हमारे बच्चों के लिए बाप का सुख देने के लिए नहीं, या हमारे हस्बैंड बनने के लिए नहीं आए थे, वो हमें चीट करने आए थे। उन्होंने चीट के ही पर्पज़ से हमसे शादी किया, हमें परेशान किया, हमें धोखा दिया और हमारा सब कुछ लूट के चले गए। लेकिन अब यदि मैं इस तरीके का कुछ भी डिसीजन लेती हूँ तो वो बेवकूफ़ी होगी मेरी लाइफ में। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इट्स अ रिक्वेस्ट कि इस तरीके का क्वेश्चन मत पूछना मेरे से कि शादी के लिए आपका क्या विचार है। आप शादी, इवन कितने लोग तो ऐसा कमेंट कर देते, मैडम हम करेंगे आपसे शादी, हम करेंगे आपसे। देखो सब आप लोग मेरे लिए भाई जैसे हो, तो प्लीज़ भाइयों मत सोचो आप मुझे बहन बना के एज ए सिस्टर मुझे बोलोगे, एज ए दीदी मुझे बोलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि चलो कोई तो है फिक्र करने वाला। भले ही मेरी यूट्यूब फैमिली है, दूर से मेरी फिक्र कर रही है, पर कर रही है ना। लेकिन आप इस तरीके से सोचोगे कि अरे मैडम अकेली हैं तो हम इनको सहारा दे देंगे, तो मुझे कोई सहारे की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी का कोई सहारा नहीं चाहिए। मैं काफ़ी हूँ, इनफ हूँ। मेरी लड़की भी बड़ी हो गई है, कल के दिन उसका भी देखो शादी हो जाएगी, सब एक लड़का भी मिल जाएगा मेरे को, शादी होगी तो एक दामाद भी तो बेटा ही होता है ना। तो मेरा तो अब क्या है, कुछ भी नहीं है, सच बता रही हूँ। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है माइंड में कि मुझे शादी करना है या कुछ भी करना है। तो ये सब चीज़ें शायद आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, है ना। क्योंकि क्या होता है, जो ऐसे कोई कमेंट पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं दिमाग में चलता है कि यार है क्या यार, लोग ये नहीं देखते कि लेडी एक बार परेशान हुई, दूसरी बार परेशान हुई, तो क्या वो बेवकूफ़ है कि इस तरीके की तीसरी बार भी सोचेगी, है ना। और यही जो मेरे जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, 1% ऐसा कोई सोच ले, मैं तो नहीं सोच रही हूँ, यदि ऐसा कोई अदर पर्सन कर तो वही लोग, ऐसे लोग उनको जाके ऐसे कमेंट करेंगे, अरे उसने तो तीसरी शादी कर ली, उसने तो ऐसा कर लिया, उसने तो वैसा कर लिया। ये ऐसी दुनिया है, मैं सच बताऊँ। मतलब हमको ये लग रहा है हमारे वैल्यूएशन है, और वैल्यूएशन का के पीठ पीछे हो जाके बुराइयां कर रहा है, एक की दो भिड़ा भिड़ा के कुछ भी बोले जा रहा है। ये होती है, ऐसी दुनिया है दोस्तों, मैं सच बता रही हूँ। तब खैर लोगों की सोच को हम नहीं बदल सकते हैं, और फिर ठीक है जो है उसको क्या कर सकते हैं ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोगों को आपके क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर मिल गया होगा। और भैया एक हाथ में मोबाइल पकड़ी हूँ इसलिए हाथ नहीं जोड़ पा रही हूँ, एक हाथ से आप जोड़ रही हूँ और एक हाथ से जोड़ रही हूँ। तो हाथ जोड़ के विनती है, मुझसे इस तरीके के कमेंट मत किया करिए बिल्कुल भी यार, बिल्कुल। मेरा है ना दिमाग का दही वैसे ही होके रखा है, इतने हज़ारों टेंशन झेल के बैठी हूँ, लेकिन देखो तो भी खुश हूँ ना। कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ, मैं रोऊँ नहीं, मैं खुश रहूँ, बार बार अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ इस तरीके के कमेंट करके दुखी मत किया करिए, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से। ओके, बाय बाय।